सोसाइटी अपार्टमेंटों में पार्किंग स्पेस के लिए द फॉलोइंग गाइडलाइंस शैल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन। हियर इंजीनियर हरि फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु जी सभी को नमस्कार एवं अभिवादन। फॉर पार्किंग स्पेस फॉलोइंग गाइडलाइंस शैल बी फॉलोड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले बिल्डिंग की जो प्लान बनते हैं वो प्लान बनाइए। उसके बाद बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल के पहले अच्छे से आप जो भी पार्किंग की स्पेस है उसको आप इंडिकेट करने हैं, चाहे ओपन स्पेस पार्किंग हो, स्टिल्ट पे हो या अंडरग्राउंड में हो। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अलाउड व्हीकल्स शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द परमिसिबल कवर्ड एरिया एंड FAR। जैसे अगर डायमेंशन की बात ले तो एवरेज पार्किंग स्पेस साइज जो होती है कार के लिए वो होती है 16 फीट से लेकर 18 फीट इसकी लंबाई होती है एंड 8 फीट से लेकर 9 फीट इसकी विड्थ होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 160 स्क्वायर फीट एरिया आप लेके चले फॉर कार, और स्कूटर और साइकिल के लिए दिस शैल बी 3 स्क्वायर मीटर फॉर मोटरसाइकिल। 3 स्क्वायर मीटर का यह अर्थ हुआ कि आप 10.76 से मल्टीप्लाई कर दे तो 32-33 स्क्वायर फीट एरिया आपका एक स्कूटर या मोटरसाइकिल के लिए हुई। और साइकिल के लिए 1.4 स्क्वायर मीटर एरिया आपको लेना है। मीन्स 15 से लेकर 16 स्क्वायर फीट एरिया आप बाईसाइकिल के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं फॉर योर सोसाइटी एंड फॉर योर अपार्टमेंट। कोई भी पार्किंग व्हीकल जो है, ये जो सेटबैक होती है, बिल्डिंग के जो पीछे की सेटबैक होती है, हर एक तरह की बिल्डिंग के हाइट के अनुसार इसकी सेटबैक बनती है। तो यहाँ पर व्हीकल अलाउ नहीं करे एक्सेप्ट फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अलाउ है, बट मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग में सेटबैक के पीछे कार खड़ी करना बिल्कुल मनाही है, क्योंकि जो फ्री सर्कुलेशन एरिया चाहिए फायर ब्रिगेड के लिए या इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, पुलिस व्हीकल के लिए, ये सब बिल्कुल फ्री रहने दें और वहाँ पर कोई भी सेटबैक पर सर्कुलेशन एरिया पे कार खड़ी ना करे। पार्किंग रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 100 स्क्वायर मीटर पर कारपेट एरिया। एक व्हीकल आपको, इसका अर्थ हुआ कि एक व्हीकल आपको ऑफिशियली रेरा के अनुसार, बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार आपके अलाउ हो जाती है। यदि आपको 2 BHK से लेकर 3 BHK का अपार्टमेंट आपने खरीदते हैं किसी सोसाइटी में, तो बिल्डर की ये ड्यूटी बनती है कि वह एक व्हीकल ऑफिशियली आपको अलाउ करेंगे एज पर एग्रीमेंट। फर्दर यदि आपने 4 BHK के लिया 1617 स्क्वायर फीट का जो आपने एरिया लिया, तो उसमें 1+1 2 कार पार्किंग आपको ऑफिशियली अलाउ है। इसको आप बिल्डर से ऑफिशियली डिमांड कर सकते हैं, ये मना नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल साइज पूरे वर्ल्ड में क्या होती है कार पार्किंग के लिए, तो यदि USA को ले, हम लोग अमेरिका के लिए ले, तो इसकी फीट से लेकर के 19 फीट के बीच में इसकी लेंथ होती है, और 8 फीट 6 इंची से लेकर 8 फीट 9 इंची तक इसकी चौड़ाई मेंटेन होती है। यदि आप UK में ले तो 15 फीट 9 इंची आपकी लेंथ और 7 फीट 10 इंची की आपकी विड्थ लेने होते हैं फॉर स्टैंडर्ड कार पार्किंग साइज। यदि आप इंडिया की बात करें तो 15 फीट 9 इंची इसकी लेंथ ले UK के अनुसार, जस्ट UK वाला यहाँ मैच कर दिया गया है, और 7 फीट 10 इंची आपकी चौड़ाई ले। इस तरह से कार पार्किंग को आप अच्छे से
अब आइए हम कुछ कार पार्किंग क्राइसिस के बारे में बात करें, कुछ समस्याएं लेकर बात करें। ये कार पार्किंग की जो समस्या है हाउसिंग सोसाइटी में हो, ये कई बार ये झगड़े के रूप में उभर के आती है। Hey love, it's that way. You touch me in that. I'll Get give you out a of taking fucking pictures. Your mouth is disgusting. Get out from parking. Get out. And a grandmother, because my grandchildren listen to you. Listen, I asked her to move. No, you didn't. You did not. मेरा पार्किंग है, क्यों नहीं हुआ? Look, ये मेरा पार्किंग है। सपोज इसीलिए ये जो भी सोसाइटी है, इसकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि ऑनर्स एसोसिएशन की ड्यूटी बनती है कि कार पार्किंग के लिए स्पेशल नॉर्म्स बनाए, और जो सर्कुलेशन पाथवे एरिया है बिल्डिंग के चारों तरफ एंट्री और एग्जिट के लिए, उसको बिल्कुल फ्री रखें। जनरली 10 to 15% जो हमारे गेस्ट के लिए जो अलाउ होती है, उस एरिया को ईयर मार्क करके वहाँ पर अच्छे से कार पार्किंग लोट्स को ईयर मार्क करें, जो कि गेस्ट के लिए रिजर्व होनी चाहिए। कई बार जो गेस्ट आते हैं उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो रेजिडेंट होते हैं सोसाइटी के अपने कार को पार्क किए रहते हैं, एक्स्ट्रा कार को, और जो गेस्ट आते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। उन्हें व्हीकल को रोड साइड में रखना पड़ता है, जो कि ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। कभी कोई थेफ्ट भी हो जाती है। तो इस तरह से यह सोसाइटी की ड्यूटी बनती है कि 15% के आसपास 10 to 15% ऑफ द कारपेट एरिया रिजर्व रखे, और उसके अकॉर्डिंग वो व्हीकल्स को कैलकुलेट करे, जो कि 100 स्क्वायर मीटर ऑफ द कारपेट एरिया एक व्हीकल अलाउ है। तो जितनी हमारी व्हीकल्स बन रही है सोसाइटी के लिए ऑफिशियली, उसका कम से कम 15%, 10 to 15% आप व्हीकल अलाउ करें गेस्ट के लिए। एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे किसी ने फ्लैट खरीदा 3 BHK का, उन्हें एक कार पार्किंग मिल गई। फर्दर उनके वाइफ ने भी एक कार खरीदा, एक बेटे ने भी कार खरीद लिया, एडिशनल 2 कार हो गए। और स्टार्ट में तो उन्होंने अपने कुछ फीस दे करके, एनुअल फीस दे के कार को रखना स्टार्ट किया बाउंड्री के अंदर, बट आफ्टर ये 2 और 3 इयर्स उन्होंने देना बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये मेरी राइट बनती है कि बाउंड्री के अंदर कार को पार्क कर सके। ये मामला कोर्ट में गई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि आपको कोई राइट नहीं बनती है बाउंड्री के अंदर कॉमन एरिया में कार पार्किंग करने की। ये जो एलोटेड एरिया है, सिर्फ वहीं पर कार पार्किंग किया जा सकता है सोसाइटी के ऑनर के द्वारा। यदि आपके घर में एडिशनल व्हीकल आती है, 2, 3, 4 जो भी आती है, तो आप दूसरे के कॉमन एरिया को आप हड़प नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको जो वहाँ की वेलफेयर सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर की जो ऑनर्स एसोसिएशन है, उनसे प्रॉपर परमिशन लेकर के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के आधार पर जो नॉर्म्स के हिसाब से जो बाकी सोसाइटी में जो अप्रूव्ड है, उसको एनुअल फ़ी दे करके आप पार्क कर सकते हैं एडिशनल व्हीकल को। उसके लिए बट ईयर मार्क होनी चाहिए, प्रॉपर नंबर होनी चाहिए। और अगर सोसाइटी में वैकेंट स्पेस है स्टील पर या ग्राउंड पर, तो ये सोसाइटी वाले बाहर के आदमी को नहीं बेच सकते हैं, ये सोसाइटी के अंदर के लोगों को ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा व्हीकल रखने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी के अंदर कार पार्किंग की, उस पर हम और भी चर्चा करेंगे। तो आप आगे भी वीडियो को देखते रहें। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा आपको। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। उम्मीद है कि आप बेल आइकॉन डाल करके एवं सब्सक्राइब बटन को डैश करके हमारे साथ बढ़ाएंगे।